बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन, क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम इस ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ की तरह हमारी और आपकी मुलाकात जारी रहेगी 18 मई तक, जब इस PSL का फाइनल मैच खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। लेकिन आज जो मैच हो रहा है वो बिल्कुल यकतरफा मुकाबला साबित हो रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसने इब्तिदाई तीनों मैचेस जीते, आज अपने चौथे मैच में भी फतह की जानिब गामजन है और तकरीबन 27 रन रह गए, 17 रन रह गए थे फतह के लिए और अभी काफ़ी विकेटें बाकी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो आज के मैच में लो स्कोरिंग मैच, और इस मैच पर बात करेंगे और जिस अंदाज से टीमों के कॉम्बिनेशन को तब्दील किया गया, कुछ नए प्लेयर्स को शामिल किया गया। आज मोहम्मद नवाज भी टीम में शामिल हुए। उसके अलावा विकेट कीपर बैट्समैन साद बेग कि जो पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान थे जब गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान अंडर 19 ने जनूबी अफ्रीका में मुनक़िदा अंडर 19 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया, तो साद बेग वहाँ मौजूद थे। और आज इस पर भी बात करेंगे कि डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया में रन्स के अंबार लगाते हैं क्या पाकिस्तान, हालांकि उन्होंने IPL भी खेली है दिल्ली की टीम की जानिब से, लेकिन अब तक 4 मैचों में 4 इनिंग्स में 46 रन बना चुके हैं डेविड वार्नर, जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोर 31 रन था। और भी बहुत सारी चीज़ें कि क्या अपने खिलाड़ियों को सही तरीके से इस्तेमाल किया कराची किंग्स के कप्तान ने। मोहम्मद नबी क्या बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना का रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए आए, उन्हें 14वें ओवर में बॉलिंग के लिए लेकर आए। जब वो कहते हैं ना कि अब पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उस वक्त मोहम्मद नबी को लाया गया। इन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे और डिस्कशन के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान। और जब यूनुस खान का नाम आता है तो लोगों को 21 जून 2009 का वो दिन याद आ जाता है जब पाकिस्तान ने श्रीलंका को उस वक्त के क्रिकेट के हेडक्वार्टर लॉर्ड्स में शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप जीता। उससे पहले 2007 में शोएब मलिक की कप्तानी में अगरचे पाकिस्तान फाइनल में पहुंची थी T20 वर्ल्ड कप के, लेकिन मिसबाह-उल हक का वो स्ट्रोक कि जिस पर जोगिंदर शर्मा की गेंद पर श्रीशांत ने उनका कैच लिया और उस विकेट की बदौलत, क्योंकि इंडिया जीता था, जोगिंदर शर्मा आजकल पंजाब पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस DSP के ओहदे पर फायज है। तो बहुत सारी चीज़ें जिन पर डिस्कस करेंगे, लेकिन यूनुस पाकिस्तान के लिए जो लॉरल्स लेकर आए, पूरी कौम उन्हें फख्र करती है उन पर, और नीट एंड क्लीन कैरियर किसी कंट्रोवर्सी से अलग, और ये सबसे बड़ी खूबी है। इनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर। जब आखिरी मरतबा 3 मार्च 2009 को पाकिस्तान में जब टेस्ट मैच हो रहा था, मुझे तारीख याद है, श्रीलंका के खिलाफ, और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ, तो खुर्रम मंजूर नॉट आउट थे। इन्होंने मिस सेंचुरी बनाई हुई थी और अगर इन्हें मौका मिलता उस विकेट पर ये सेंचुरी भी बना सकते थे, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में, और आज भी ये मैच खेल कर आए हैं। डबल शिफ्ट में काम करते हैं, ये दिन में मैच खेलते हैं। लेकिन आज यूनुस भी बताएंगे कि ये अब गुरु होते जा रहे हैं प्रिडिक्शन के, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं यूनुस खान से। यूनुस, कैसे देखते हैं वन साइडेड मुकाबला और लो स्कोरिंग मैचेस अब शुरू हो गए या हाई स्कोरिंग, आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो सामने ही है कि लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, और आज चले अच्छी बात है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस कर रहे हैं। बड़ा अच्छा टॉस जीते हैं, और जिस पिच पे आज गेम हो रहा है उस पर टॉस जीतना उनके लिए बड़ा बेनिफिशियरी रहा, और जिस तरह उन्होंने कराची किंग्स के बैटर्स को एक्सपोज किया उनके बॉलर्स ने, वो आपके सामने। उनकी अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ, फास्ट बॉलर्स की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है, और फिर एक अच्छा साइन ये है कि आज स्पिनर से भी बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह इमाद वसीम ने बॉल किया, उसके बाद शादाब खान ने खुद, जो हम बार बार यहाँ बात कर रहे होते हैं, शादाब खान को अपनी बॉलिंग से इंस्पायर करना है, अपनी बॉलिंग से इंस्पायर करना है। और आज एग्जैक्टली उनके जो 4 ओवर में 17 रन देकर 2 बड़ी क्रूशल विकेटें उन्होंने ली है। मेरे ख्याल से देखिए, ये जब इस तरह के कैप्टन्स की परफॉर्मेंस होती है तो फिर इंस्पायर होते हैं, और यही प्रॉब्लम है कि हम 2 टीमें देख रहे हैं। कराची किंग्स की अगर बात करें तो उनके कैप्टन की परफॉर्म नहीं हो रही, फिर अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करूं तो बाबर आजम की वहां से परफॉर्मेंस नहीं होती। जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती तो आपके टैक्टिकली तौर पर भी आप थोड़ा डिस्टर्ब नज़र आ रहे होते। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कराची किंग ने स्ट्रगल किया, और पेशावर ज़ल्मी भी इसलिए स्ट्रगल कर लिया।
खुरम, जिस तरह यूनुस बात कर रहे हैं, एक तो स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, इमाद वसीम उनको नए तरीके से आजमाया जा रहा है, वरना उमूमन वो पाकिस्तान की जानिब से भी खेलते थे तो नई गेंद करते थे, लेकिन अब उनको बीच में लेकर आ रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह 17 रन देकर 2 बड़ी क्रूशल विकेट, उनको कैसे देखते हैं और पिच को आप कैसे देखते हैं? आप तो नेशनल स्टेडियम कराची में खेले, आप समझते हैं कि पिच थोड़ी सी स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल थी, आप समझते हैं कि बॉलिंग बहुत अच्छी की? पहले इमाद की बात कर लेते हैं। इमाद ने अपने अंदर थोड़ा चेंज लेके आया, क्योंकि एक माइंडसेट बन गया था कि मैं नई बॉल का स्पेशलिस्ट हूँ। इन केस अगर उनको जिस मैच में ब्रेक थ्रू नहीं मिलता था तो वो पूरे मैच में स्ट्रगल फेस में दिखते थे। अब वो इस PSL एडिशन में बिल्कुल एक नए कैरेक्टर में दिखे कि मैं ओल्ड बॉल से आऊँगा, मिड में ओवर निकालूंगा, और बड़ी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। पेस को वेरी कर रहे हैं, लेंथ को वेरी कर रहे हैं, विद इन स्टंप बॉल कर रहे हैं, बैट्समैन की टैक्टिक्स देखते हुए बॉल कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। आज मैंने जब पिच रिपोर्ट दिखा रहे थे तो मैंने देखा थोड़े क्रैक दिखे और हार्ड रोल हुई थी जिसपे बॉल ऑफ द पिच निकल रहा था। आपने अगर देखा हो, नसीम ने जो बॉलिंग की है या हसन अली की बॉल में जो नए में जिप दिख रहा था, वो पिच की वजह से दिख रहा था। एक्चुअली में जिस चीज़ के लिए मशहूर है ये क्यूरेटर जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, इस तरह की पिचेस के लिए मशहूर है। और उसमें देखें आप, बैट्समैन थोड़े स्ट्रगल करते हुए दिखे। बॉल क्विक आ रहा था, बैट्समैन लेट दिख रहे थे, तकरीबन ऑलमोस्ट कराची के भी और पिंडी के भी, मगर इन दी एंड टॉस जीते, उनको एडवांटेज हुआ और वो दिख रहा है। इस पे अगर 150 के करीब हो जाता, अच्छा मैच होता, बहुत अच्छा मैच होना था ये। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी कि आज 7 बेग पे उन्होंने ट्रस्ट किया, वेरी गुड प्लेयर, और उसने अच्छा इम्पैक्टफुल इनिंग खेली। माना बड़े रन नहीं हुए, मगर मुझे उम्मीद थी क्योंकि उस प्लेयर में काफी टैलेंट है, पोटेंशियल है। और थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि नबी को इतना लेट क्यों लाए। आप 4 ओवर में 7 रन देने वाला और आप 14वें ओवर में ला रहे हैं। वो बॉलर नहीं है जिसको आप लेफ्ट हैंड पे ही लाएंगे। तो क्या आइडिया नहीं है वार्नर को अपने बॉलर के बारे में? मैं ये हैरान हूँ, ये दुनिया की हर लीग में स्पेशलिस्ट एज ए बॉलर खेलता है और वार्नर ये बहुत अच्छे से जानता है। दूसरी बात ये, आपने उससे पहले खुशदिल से बॉल करा दी। आपका मेन बॉलर वो है और वो 4 ओवर में 7 रन लेके पिछले मैच में फिनिश किया। ठीक है यूनुस, अगर ये जो नबी की बात कर रहे हैं, नबी के अलावा अगर आप देखें तो मोहम्मद शहजाद वो टीम में शामिल है जिन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस एक ओवर कर रहे हैं। ये क्या आप समझते हैं कि क्या उन पे एतमाद नहीं है या उनको एक खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया गया? इकबाल भाई देखिए, पहले तो हमने एक डिस्कशन अभी स्टार्ट की पिच की। तो पिच आज चेंज क्यों है, उसमें एक इसकी वजह है कि आज जो टोनी ने जो पिच ऑफर की है वो डिफरेंट है बाकी पिचेस से। जहाँ पर रन्स बन रहे थे पिछली पिचेस में नहीं, इस पे एक और वजह है। इस पे वजह ये है कि आज उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सोल वाली पिच जो है वो बनाई हुई है। अच्छा, ये अगर आप तो हम डिटेल में जाएंगे तो जिस वक्त ये पिच रिपोर्ट आ रही थी तो ऑस्ट्रेलियन मिट्टी है। जी हाँ, उसमें ऑस्ट्रेलियन मिट्टी की वो पिच है, तो इसमें बाउंस भी नजर आया। और आइडिया यही है कि थोड़ा सा बाउंस नजर आए और हमारे बैटर्स, हमारी टीमों को, और खासतौर पर यंग प्लेयर्स हैं, वो ऐसी पिचेस की आदत डालें। तो अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे उसमें देखेंगे तो कमेंट्री में या कहीं ना कहीं उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। अच्छा, कि आज उन्होंने डिफरेंट पिच ऑफर की है। उसकी जो मिट्टी है वो ऑस्ट्रेलियन है। ये वही मिट्टी जो हम पास में बात करते रहे कि हमको इन पिचेस पे कुछ ऐसा कोई अलग से करना है, ताकि जब साउथ अफ्रीका में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, तो वहाँ हमारे बैटर स्ट्रगल करते हैं और इवन बॉलर्स भी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनकी वो लाइन और लेंथ का उनको आइडिया नहीं होता है कहाँ से बाउंस हो रहा। तो ये वजह है। और बाकी अगर हम बात कर लें कराची किंग्स के कैप्टन की, तो बाज़ औक़ात होता है कि जब आप आते हो एक लीग में और आप फर्स्ट टाइम खेल रहे होते तो वहाँ से ना कोचेस से या सपोर्टिंग स्टाफ से आपको आइडिया मिल रहा होता है कि जी इरफान खान नियाज़ी को ऊपर भेजें, क्योंकि हमारे यंग डायनामिक प्लेयर हैं, उनको ज़्यादा चांस दें। अगर आप 2-3 इनिंग्स की बात कर ले तो हमने ही मेंशन किया यहाँ पे कि वो 1 डायमेंशन प्लेयर ना बने, जो कि हम पास में भी बात करते रहे और प्लेयर भी ये शिकायत करते रहे कि हमें 3 से 4 ओवर का जो है हमें चांस मिलता है, तो हम क्या करें, इसलिए हम जाते हैं अपना शॉट्स खेलते हैं। आज भी यार इरफान खान नियाज़ी की बात करें तो जैसे पिछले मैच में उनको कोई 8 पॉइंट कुछ ओवर्स मिले थे, आज भी जब वो आए तो 7 पॉइंट कुछ ओवर मिले, लेकिन वो आउट हो गए। तो आपको 1 डायमेंशनल प्लेयर नहीं बनना है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स होती हैं जब आपका कैप्टन आते हैं और उनको थोड़ा जेलिंग में टाइम मिलता है, क्योंकि वो आते हैं 1-2 दिन पहले आते हैं और फिर आपको सपोर्टिंग स्टाफ से ये मिल रहा होता है। ठीक है, खुशदिल शाह तो ठीक है, उनसे पहले है, वो फॉर्म में भी थे, लेकिन खुशदिल शाह ने भी नहीं किया। अगर यहाँ 20 से 25 रन और होते
तो शायद ये मैच और जाता और अच्छा होता। अभी 6 विकेटों से जीत गया मुल्तान जो इस्लामाबाद यूनाइटेड, चौथी फतह। लेकिन यूनुस ने जो पॉइंट रेज किया कि आप आए हैं, आपको आइडिया नहीं है, कप्तान की बात कर रहा हूँ, फिर जो आपका हेड कोच है रवि बोपारा, वो भी पहली मर्तबा ही कोचिंग कर रहा है, उसको इतना आइडिया नहीं है। यहाँ PSL की बात कर रहा हूँ, तो क्या कप्तान और कोचेस को अगर आइडिया नहीं है तो जो दूसरे खिलाड़ी हैं, जो दूसरा सपोर्ट स्टाफ है जो पाकिस्तानी है, वो उनको आइडिया नहीं देते होंगे? नहीं, रवि की बात कर लेते हैं। रवि बोपारा जब भी पिक हुए हैं ना इस PSL, इनकी तरफ से खेले, कराची ही की तरफ से वो पार्ट भी किया है, बेंच पे भी दिखे हैं, और अब वो एज ए कोच भी अपॉइंट हुए हैं। और काफ़ी लंबी जर्नी है, और काफ़ी सलमान भाई की गुड बुक में काफ़ी अटैच हैं, डिस्कशन ज़्यादा होता है, क्योंकि 2 एडिशन मैंने भी कराची से खेले हैं, तो वो इसलिए भी थोड़ा सा उनके लिए आसान था वार्नर को समझाना कि हर प्लेयर से वो वाकिफ है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाने को लेके, कहीं ना कोई चीज़ मिसिंग है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर 3 के बाद ना ये अभी तक सेटल डाउन नहीं कर पा रहे। वो भी जेम्स विंस ने अगर अच्छी इनिंग्स नहीं खेली होती, जेम्स विंस हो गए, खुशदिल ने बड़ी ब्रिलियंट इनिंग खेली जो जिसकी वजह से जीते। इवन लास्ट मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की खुशदिल ने, मगर वो जो चीज़ होती है ना कि चौथा, पांचवा, छठा प्लेयर, वो कहीं ना कहीं ये ढूंढ रहे हैं। इसी चक्कर में आज सादिक भी डला, नबी और इरफान, इन लोगों के बीच में कंफ्यूजन चल रही है इन लोगों की किसको पहले भेजें, क्योंकि ओवर में अगर ज़्यादा आ जाता है टाइम तो भाई हमारे पास 7-8 ओवर है, अब किसको भेजें? तो देखते हैं, वो एक्सपीरियंस है, वो चलो नीचे देख लेगा नबी, इसलिए इरफान को दे रहे हैं। और दूसरी अपॉर्चुनिटी ये भी सही कह रहे हैं यूनुस भाई कि हमारा प्लेयर उसको बैक करना है, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो सीखे। मगर ये देखने की बात ये है कि आज का मैच इनको जीतना बहुत ज़रूरी था, वो इस सेंस में कि एक अनबीटन टीम को ये बीट करते हैं ना, तो मोरल और हाई बहुत, और ये पिच, इस पिच पे बीट कर सकते थे। 15 से 20 रन शॉट थे, और इन दी एंड 1-2 ऊपर से और आउट हो जाते तो ये इन रनों में भी ये पकड़ सकते थे। सही। लेकिन यूनुस, मैं जैसे पहले बात कर रहा था, आपसे डिस्कस करूं, मोहम्मद शहजाद, ये अभी इसने ट्रॉफी के फाइनल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जो नाइट फाइनल हुआ था, और इसको इन्होंने रखा है। लेकिन किसी भी मैच में इससे ज्यादा बॉलिंग नहीं करा, 1-1 ओवर कराते हैं इससे और बैटिंग में नीचे भेजते हैं। तो आप समझते हैं कि इमर्जिंग प्लेयर को या तो शायद इस वजह से रखा हुआ है कि इमर्जिंग का एक खिलाड़ी खिला सकते हैं, तो इसलिए ये भी रीजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे खुर्रम मंजूर ने यहाँ मेंशन किया कि ये इसको निकाल दें, ये कि इमर्जिंग प्लेयर को लाजमन खिलाना है। ये जहाँ कहाँ से शुरू हुआ था अब वहाँ पे नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये फिर कम्बिनेशन जो बनाने की बार बार बात करते हैं, तो ये एक बात, अगर आपके पास आपका प्लेयर अच्छा पिक हो जाए तो तब तो ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं हो सका तो आप स्ट्रगल करोगे। तो इसलिए ये जो हम कम्बिनेशन की बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए भी सेट नहीं हो पाता कि आपके पास बाजुकात इमर्जिंग प्लेयर, अगर आपके पास इमर्जिंग प्लेयर अच्छा निकल आए तो हो सकता है कि आपकी कम्बिनेशन बन जाए, नहीं तो फिर आपको कम्बिनेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, जो कि कराची किंग्स के साथ हो रहा है, इवन दूसरी टीमों के साथ भी हो रहा होगा। तो ये वो पॉइंट है जिसको आप निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यंग प्लेयर्स को प्रमोट नहीं करें, अच्छी बात है कि आप अपनी यंग प्लेयर्स को प्रमोट करें उनकी। अगर जैसे हमने समद की बात की, उसके बाद अब्दुल समद की बात की, उसके बाद हमने इरफान खान न्याजी की बात की, हमने हैदर अली की बात की, फिर आप उनको रोल दें, क्योंकि देखिए अगर इन्होंने नेशनल टीम में जाके परफॉर्म करना, इवन बॉलर्स की भी बात कर रहा हूँ, कि उनको भी वो रोल फिर दें कि वो डिलीवर कर सके। जब उनको प्रॉपर मौके मिलेंगे अपनी लीग में तो तब ही ठीक है। डोमेस्टिक में तो शायद वो खेल रहे होंगे, लेकिन वहाँ डोमेस्टिक के गेम्स इतने हाईलाइट नहीं होते। PSL में अगर जैसे साहबजादा फरहान की बात कर रहे हैं, तो साहबजादा फरहान कब से परफॉर्म कर रहे हैं? पिछले कुछ 3-4 साल से, 3 साल से तो टॉप 1, 2, 3 में तो नंबर्स में तो होते हैं, लेकिन उनकी इम्पैक्ट वो उससे टीम में भी आए। लेकिन जो आज साहबजादा फरहान नजर आ रहे हैं उसकी डिफरेंट ही क्लास नजर आ रही है, और लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि उसने डोमेस्टिक में किया, उन्होंने लास्ट 3 गेम्स में भी, 4 गेम्स में भी परफॉर्म किया। इवन आज फिर 30 रन करके बैठे हुए हैं, आउट हो गए, लेकिन उनकी तरफ से नजर आया कि सारे बैटर स्ट्रगल करें, लेकिन उनके लिए जो बॉल गेम था वो चेंज था। 214 रन हो गए उनके जी, वो उनके लिए चेंज था इस पिच पे भी, जहां पे ऑस्ट्रेलियन, आप ये करेंगे ऑस्ट्रेलियन पिच ही थी जिसमें बाउंस था, स्पंजी बाउंस भी था, बाजुकात अनइवन बाउंस भी नजर आया है। तो ये उस पिच पे भी उन्होंने, अगर मैं उनकी बात करूं तो फिर भी रन किए हुए। तो इसीलिए जब ऐसे PSL में आपकी अपनी जो टॉप की लीग है, जो हर गेम टीवी पे आ रहा है, हम और आप डिस्कस कर रहे हैं,
प्लेयर्स पे प्रेशर बढ़ रहा है। बाबर आजम जैसे प्लेयर जब दो तीन मैचों में नहीं करते तो वो उनकी तरफ से न्यूज़ आ रही है कि कैप्टन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में फील कर रहे हैं। और फॉर सेम टाइम हम साहबजादा फरहान की बात करें तो वो बिल्कुल हैप्पी नजर आए। तो मेरे ख्याल से ये इसी PSL में जो भी परफॉर्म करेंगे तो उनकी अपग्रेशन होती है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ये बताते हुए कि कराची किंग्स की 4 मैचों में ये दूसरी शिकस्त है, उसके 4 पॉइंट्स हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की 4 मैचों में चौथी फतह है, उसके 8 पॉइंट्स हैं। और लाहौर कलंदर्स की टीम ने 3 मैचेस खेले, 2 जीते 1 हारा है, उसके 4 पॉइंट्स हैं, वो ऊपर है क्योंकि अभी उसके मैचेस बाकी हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हों। जोश जगा दे, जीत की धुन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL के हवाले से, और इस हवाले से हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि लोगों में बड़ा शौक है, अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि बजाय इसके कि आप घर जाकर TV सेट ऑन करके मैच देखें, आप अपने मोबाइल टेलीफोन पर भी आराम से जहां से आ रहे हैं मैचेस देख सकते हैं। खुर्रम मंजूर आते हैं, हमने देखा कि मैच लगा के आते हैं। यूनुस खान भी पूरी तैयारी के साथ आए। जिस तरह से उन्होंने डिस्क्लोज किया कि ऑस्ट्रेलियन पिच मट्टी जो थी और वो पर्थ की मट्टी थी, जो इन्होंने रिकॉर्ड किया था कि ऑस्ट्रेलियन मट्टी थी और वो पिच भी डिफरेंट थी। लेकिन हम आपको बताते चले कि टेलीनॉर दे रहा है वीकली प्राइम ऑफर, ताकि आप भी हर मैच को लाइव स्ट्रीम करें। और अभी ऑफर लगाएं और एंजॉय करें नॉन स्टॉप वूहू। ये टेलीनॉर का मैसेज है जो हमने आप तक पहुंचाया। आप जरूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि हमारे जो पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G और उसके अलावा हीरो डिटर्जेंट और प्रेजेंट कर रहा है ये हमारा क्लियर मैन। तो हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं और यूनुस खान से बात करते हैं। यूनुस, आज जिस तरह से जो कॉम्बिनेशन आजमाया, आज इनिंग्स ओपन करने के लिए आजम खान को भेज दिया, कैसे देखते हैं इस मूव को? अरे अच्छा है उनके लिए, इसलिए कि थोड़ा डिफरेंट आपने ट्राई किया, जबकि उनको एक बॉल बहुत जोर से लगा, हेलमेट पे लगा। और देखें ये एक वरी साइन है मोहम्मद, ये हम उनकी फॉलो विकेट्स दिखा रहे हैं, लेकिन शायद ये हम साहबजादा फरहान की बैटिंग दिखा रहे हैं। वो देखें उनकी शॉट्स देखें इसी पिच पे जहां पे पहली इनिंग में कराची किंग्स के बैटर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इनकी शॉट्स देखें कि कैसे उन्होंने फर्स्ट जो है वो मिड ऑफ से ऊपर से खेला और फिर जब उनको बैक टू बैक ये लेग स्टंप की तरफ बॉलें मिली तो उन्होंने ज़बरदस्त जो है ना पुल शॉट्स खेले। तो ये एक अच्छे बैटर की साइन है कि उनके लिए पिच, और फिर जिस तरह ये शॉट ये देखें आप कि ये ऑलमोस्ट छक्का हो चला है और ये हो गया जी। तो और फिर आजम खान की बैटिंग की बात करते हैं, लेकिन यूनुस इस वक्त ये अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में है। साहबजादा फरहान जिस तरह 3 सेंचुरियां नेशनल T20 में की, 1 सेंचुरी यहाँ की, अब तक के टॉप स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट में। और ये वो बॉल था जो आजम खान को लगा है। देखिए हमने देखा है कि आजम खान जैसे ही आते हैं बैटिंग करने के लिए तो इनकी ये वही साइन जो जहाँ से मैं बात आगे बढ़ाना चाह रहा था कि उनको अब फास्ट बॉलर्स आके जो है ना वो बाउंसर्स करते हैं, शॉर्ट पिच बॉल रखते हैं उनकी बॉडी पे, तो उनके लिए ये जो ये देखें हटाना ये फर्स्ट टाइम ये वो मुख्तलिफ लीग्स में और यहाँ पे भी हर मैच में उनको बाउंसर्स हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखें ये उनको इस पे कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। अच्छी बात है कि वो आज ओपनर आए और बाज़-औक़ात वो जो कहते हैं ना कि जो आपका वीक पॉइंट होता है तो आप उसको इतने क्लोज हो जाओ कि वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। ठीक है, उन्होंने एक इनिंग खेली यहाँ पे और उसके बाद उन्होंने कुछ रन्स भी किए, लेकिन ये कि ये एक वरी साइन है आजम खान के लिए कि उनको इस पे काम करना है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा। जिस तरह यूनुस कह रहे हैं कि काम करना है, बेसिक रीजन, आप भी बैट्समैन है यूनुस, इसकी बेसिक रीजन क्या है कि अपने बॉडी वेट की वजह से वो अपने आप को हटा नहीं पाते, अगर क्विकली इधर उधर मूव नहीं कर पाते। अगर मैं तो कोच नहीं हूँ, आप दोनों खेलें, मैं तो ये टेक्निकल आपकी जो आई है कोच से भी ज्यादा जो है ना वो ये तेज है। खुर्रम क्या समझते हैं? नहीं देखिए ये तो है, थोड़ा सा बॉडी वेट बढ़ गया है इनका और जिसकी वजह से ये और स्लो हो गए। जब भी बॉडी वेट बढ़ेगा आप बल्कि होंगे, आप स्लो होते जाएंगे।
लीन क्यों बोलते हैं कि लीन होते हैं आप, क्विक होते हैं, मुसलमान आपका रिकवरी और रिएक्ट क्विक करता है, तो इनको अपनी थोड़ी फिटनेस को बेहतर करना पड़ेगा। बीच में डेढ़ एक साल पहले इन्होंने बेहतर किया था, मगर अब क्रिकेट का इतना लोड हो गया है, मुझे लगता है इन्होंने थोड़ा वेट पुट ऑन किया है। शोएब मोहम्मद के बेटे शहजर मोहम्मद के साथ ये ट्रेनिंग भी तो कर रहे थे। बहुत जबरदस्त ट्रेनर है, उन्होंने कोर्सेज किए हैं डिफरेंट कंट्रीज में जाके, और बड़े अच्छे ट्रेनर हैं। मैंने उसके साथ ट्रेनिंग सेशंस किए हैं, और ये उसके साथ करता है जब फ्री होता है। मगर क्रिकेट अभी लीग्स इतनी खेल रहा है, उसके बीच में जो टाइम होता है, बंदा बोलता है फैमिली को दूं, थोड़ी रिकवरी कर लूं, मगर इनको इस चीज के लिए सोचना पड़ेगा कि वेट को थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा ताकि क्विकनेस हो। वर्ल्ड कप न्यूयॉर्क में हुआ, वहां आपने तस्वीर देखी है बर्गर शॉप के बाहर खड़े हुए। यार देखिए एक बात है, बर्गर शौक से कौन नहीं खाता, हम भी बर्गर बड़े शौक से खाते हैं, तो दुबले लेकिन वो वाला बर्गर नहीं, हम अपना लोकल वाला बर्गर जो हमने बंस रोड के पाकिस्तान चौक आने हैं, वो आप जो है अंडा बर्गर, तो वो जो है वो अंडा बर्गर आगे पीछे किया हुआ है, क्योंकि आजकल तो ये डबल शिफ्ट में काम करे, थक जाते हैं। और देखिए अल्लाह इनको नजर बद से बचाए, जो ये कहते हैं वो हो जाता है और उसका इफेक्ट होता है। अगर आज हम साद बेग की बात करें तो ठीक है, उन्होंने 20 रन ही किए, लेकिन उनकी बैटिंग देख के अच्छा लगा कि वो एक ऐसे बैटर है, उन्होंने कवर के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर में एक जबरदस्त चौका जो है ना उनकी तरफ से नजर आया, और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी नजर आई। एक यंग लड़का है, जबकि मेरे ख्याल से वो अपना PSL का दूसरा मैच खेल रहे हैं, पहला मैच वो लास्ट ईयर खेले थे और ये दूसरा मैच, तो उनमें से उनकी तरफ से स्पार्क नजर आया, और हम इसलिए उनको उनकी जो शॉर्ट सिलेक्शन जिसपे वो आउट हुए, हम उसको कोई एक्सपोज इसलिए नहीं करें कि ही इज अ यंग बैटर, लेकिन उनमें करंट नजर आया, तो ये एक अच्छा साइन है। जो खुर्रम मंजूर बोलते हैं, ये हमारे प्रेडिक्शन गुरु हैं, तो और इनके जो बर्गर आने वो आएंगे। लेकिन साद बेग की जो उन्होंने बात की, केन विलियमसन 5 मैचेस के बाद आएंगे, और साद बेग को उन्होंने अभी रखा है टेम्परेरीली 5 मैच के लिए। तो आप समझते हैं कि फिर इनको रखा जा सकता है? इनकी रखने की वजह है क्या? क्योंकि इस बंच ऑफ प्लेयर में दूसरा कीपर नहीं, टिम साइफर्ट से कीपिंग कराते हैं। कीपर जो आना है ऑस्ट्रेलिया से वो ऑन द वे है, और मुझे नहीं लगता कि देखें इस पूरे 20 प्लेयरों में कराची किंग्स में सेकंड कीपर नहीं है, लितिन दास था, वो जख्मी हो गया, तो इनको मजबूरन इसको रखना होगा। जिस तरह की आज उसने इनिंग खेली है, छोटी है मगर इम्पैक्टफुल है, ठीक है। और मैं इस लड़के को इसलिए सपोर्ट के हक में हूँ क्योंकि इसको नंबर का इशू नहीं है और बड़ा पॉजिटिव लड़का है। उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो बोलना है मुझे मैच चाहिए। इवन हमारे साथ खेला था, हमारी बैटिंग लाइन बड़ी थी कराची वाइट्स की, तो ये 6 नंबर 5 नंबर खेला, तो बड़ी अच्छी इंटेंट वाली इंटेंट। अभी इसने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो सेमीफाइनल में कप्तानी की, पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गया, लेकिन यूनुस जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बात की, डेविड वार्नर की अगर हम बात करें, आज कैच बड़ा आला लिया, इसमें कोई शक नहीं, आपने देखा होगा, आपकी याद ताजा हो गई कि मुझसे तो मुझे तो कंसीडर ना करें, मैं तो बस लेकिन नहीं 100 सा प्लेयर था। अच्छा, मुझे मैं तो हमेशा अपने आप को हमेशा ही मैं बात करता हूँ कि मुझे किसी के साथ कंपेयर ना किया करें। देखिए मेरी तो कोचिंग का भी एकदम एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बाद मेरी क्रिकेट भी आपके सामने है। अब कोचेस गैर मुल्की कोचेस ला रहे हैं। नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि मुझे कहीं भी कंपेयर, मुझे बाजुकात लगता है कि भाई किसी के साथ कंपेयर नहीं करें। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि कैच की, अच्छे फील्डर्स की जब बात होती है, डेविड वार्नर जो है इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट में उनकी टीम में बहुत अरसे तक रहे कि ही इज अ फाइटर, लेकिन ये कि यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं हो जाता है, पहला सीजन है उनका, लेकिन उनकी जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो फर्स्ट टाइम लीडर भी नहीं बने, फर्स्ट कैप्टन भी नहीं बने, उनको कराची किंग्स को उनकी जरूरत है। दो के ठीक है, अभी ये 2 मैच जीते हुए, ज्यादा मैचेस भी नहीं हुए, लेकिन अगर इसी तरह कॉम्बिनेशन में भी उनको प्रॉब्लम है, फिर उनकी अपनी फॉर्म में भी प्रॉब्लम होगी कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना, और जिस तरह आज उनकी तरफ से नजर आया, थोड़े वो नर्वस नजर आए, उनकी टीम नर्वस नजर आई, उनकी टीम सिलेक्शन नर्वस नजर आई। ऐसा नहीं करना है। कुछ एक आधे दिन पहले भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि बाहर बैठ के कुछ दिखाया जा रहा था, कुछ दिखाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से देखें ये आप बाजू का जो है ना, ये अननेसेसरी जो आउटफील्ड की जो प्रेशर्स होते हैं वो कराची किंग्स को भी नहीं करने, वो आपके लीडर्स को भी नहीं करने, और कैप्टन उसके वजह से कोई हेयर ड्रायर का भी कोई प्रॉब्लम हो गया, बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था। देखो आपको ये समझना है, हम जो बाजू का बात करते हैं कि आप अननेसेसरी जो है ना डिस्ट्रक्शन नहीं क्रिएट करें, प्लेयर्स को भी नहीं करने चाहिए। एक आधा इंसिडेंट और भी आज हुआ, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा हूँ। उसकी वजह ये कि हमारे यंग प्लेयर्स हैं, हमारे अपने प्लेयर्स हैं, अगर हम छोटे छोटे पॉइंट्स पे इंपॉर्टेंट है अगर बात करेंगे
तो प्लेयर्स भी फिर डिस्टर्ब होते हैं, तो हमें यहाँ डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन जो नीडफुल पॉइंट्स है वो हमने लाजमन बात करनी है। जैसे हमने इरफान खान नियाजी की बात की, उसके बाद एक दो प्लेयर और की बात की कि देखिए ये जैसे शादाब खान की बात की और कैप्टन्स की बात की कि भाई कैप्टन होंगे तो क्या वो ऊपर आएंगे, भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आए, लेकिन जो उनका रोल है, हमने आज शादाब खान की बात की ना, उनकी बॉलिंग की बात की, उनकी कैप्टनसी की बात, इमाद वसीम की ही बात की, और हमें इनके क्रिटिक्स होते हैं बाजू का कि ऐसा नहीं, लेकिन जब वो परफॉर्म करेंगे तो हमने भी उनको अप्रिशिएट करना है। लेकिन प्लेयर्स भी आके ये नहीं बोले कि ये कोई पर्सनल वेंडेटा है या हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। देखिए आप कराची किंग्स के लिए खेल रहे हो, आज लाहौर कलंदर्स के लिए खेल रहे हैं, आप पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे हैं, क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए, और फिर पाकिस्तान की टीम के लिए खेल रहे हैं। तो ठीक है, अभी तो सिर्फ कराची किंग्स की जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो आप पे प्रेशर डाल रहा होगा, या कराची के जो ओनर्स हैं या जो लोग हैं जो फॉलोअर्स वो आप पे प्रेशर डालोगे। लेकिन जब आप यही मिस्टेक पाकिस्तान की टीम की तरफ से करेंगे तो आपको ये जो 24-25 करोड़ आवाम, 26 करोड़ आवाम है, उनको तो जवाब तो देना होगा फिर, और फिर ये नहीं बोले कोई भी आके कि मैं यहाँ बैठ के बोलूँ मुझे किसको जवाब देना है। नहीं भाई, नहीं मुझे जवाब देना है, मुझे अपने आप को जवाब देना है, मुझे इन प्लेयर्स जो सारी क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान की, मुझे उनको जवाब देना है। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ बैठ मुझे किसको क्या जवाब देना है, नहीं ये नहीं है। मुझे मैं एक करंट क्रिकेटर नहीं हूँ, लेकिन मुझसे एक्सपेक्टेशन है लोग कि मैं यहाँ बैठूंगा या बुरा मंजूर बैठेंगे या इवन आप मिर्जा इकबाल बैठेंगे, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि ये कुछ सही बात करेंगे और हमें सही डेटा फराहम करेंगे और सही एनालाइज करेंगे गेम्स को। खुरम, अगर हम इरफान नियाजी की बात करें, 4 मैचेस खेला है अब तक, 30 गेंदों का उसने सामना किया है, 33 रन बनाए। एक्सपेक्टेशन जो थी, पाकिस्तान अंडर 19 से आया, पाकिस्तान टीम में ठीक है इसका नंबर ऊपर नीचे होता रहा, फिर उसके बाद यहाँ तो उसको मौके मिल रहे हैं ना, कम से कम ओवर्स तो मिल रहे हैं, तो उसको परफॉर्म करना चाहिए या वो भी अंडर प्रेशर? नहीं, देखें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, मैंने बीच में प्रोग्राम्स में कहा भी है, जब प्लेयर को आप खुली छूट दे देते हैं ना कि आप पे हम पे हमारी नज़र है और आप खेलोगे, आप प्लेयर में से डर खत्म कर रहे हो, यहाँ वो प्लेयर ना उस चीज का गलत ले लेते हैं, मतलब रिलैक्स हो जाते हैं, इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि क्वेश्चन मार्क बनना शुरू हो जाता है कि 1 इनिंग 2 इनिंग 10 इनिंग 15 इनिंग 11वीं 12वीं इनिंग में एक आएगा 30-35, उस पर फिर वो सोशल मीडिया पे गाड़ी चल पड़ती है कि क्या इनिंग है, क्या स्पेल है। तो वो चीज प्लेयर में होनी चाहिए भाई, मैक्सिमम 2 इनिंगें खराब हो, 2 मैच खराब हो, तीसरे में डिलीवर करना है, वरना आप टीम से ड्रॉप होंगे, आपको रेस्ट नहीं कराया जाएगा। उससे प्लेयर बनता है, उससे प्लेयर की क्रिकेट में इंप्रूवमेंट आती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, देखें जब तक आप बैठाएंगे नहीं ना, देखें हारिस पे प्रेशर था, वो 4 नंबर आया, उसने 2 बैक टू बैक बेहतरीन इनिंगें खेली है, सही है, और वो इस इनिंग से बेहतर और कर सकता है, मगर जब उसको ओपनिंग छोड़ी, एक टाइम बात उठने लगी है कि भाई हम रिप्लेसमेंट में जो कीपर हम उसको देखते हैं, ऐसा हुआ है, प्रेशर पड़ा, रिजल्ट आया। तो ये चीज प्लेयर के ऊपर होनी चाहिए। टिम साइफर्ट की बात करें, टिम साइफर्ट ने जब न्यूजीलैंड में सीरीज हुई क्या बैटिंग की, आज भी उन्होंने 30 रन किए, टॉप स्कोरर है। पाकिस्तानी विकेटों पर आप समझते हैं वो अपने आप को एडजस्ट करने में अब तक कामयाब नहीं हो सके? उनकी तरफ से रन तो बने हैं, ये छोटी इनिंग्स खेली, 20s की आई, लेकिन वो उससे आगे नहीं जा रही। इवन वार्नर की बात करें तो वार्नर की तरफ से भी लास्ट मैच में 31 टोटल इनका हाईएस्ट 31 है वैसे, लेकिन जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं ना वो ऐसे मौके देखते हैं। टिम सैफर्ड की हम बात करें तो 2 से 3 इनिंग्स इस तरह की हुई है, लेकिन वो उसको कन्वर्ट नहीं कर सके बिग इनिंग पे, इम्पैक्टफुल इनिंग्स की हम बात कर रहे हैं वो नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल से उनकी तरफ से ये ड्यू है कि वो परफॉर्म करें। जब आप 25-25 30 रन कर रहे होते हैं तो उसका मतलब कि आपकी फॉर्म तो वहां पे है। अब इसको जो नेक्स्ट गियर है वो, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर अभी फॉर्म में थे, अभी जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज हुई है उसमें हर मैच में उन्होंने रन्स किए, हर मैच में 40 50 60 इस तरह के रन्स किया, और उनका स्ट्राइक रेट 200 प्लस का होता था। वो आते थे उसी पिच पे जो बहुत सारे बैटर स्ट्रगल करते थे, वो आके अपनी 50-60 रन की इनिंग खेलते थे और सिर्फ 20-22 बॉलों पे। तो इनकी तरफ से ये ड्यू है, लेकिन चले बाज़-औक़ात हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम में डिफरेंट है, जैसे आज की पिच थी। आज अगर मैं बात करूं तो एंड द एंड में जिस तरह आके अब्बास अफरीदी ने जो आके वो रन जोड़े हैं, तो अगर 20 से 25 रन कहीं और होते तो फिर ये मैच जो है ना, और ठीक है
अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उनके पास वो बैटिंग पावर प्ले मौजूद है, बैटिंग पावर मौजूद है कि वो चेस कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन उनको टफ गेम मिलता है। और अगर वो टफ गेम होता तो इनकी नट रन रेट भी अच्छा होता कराची किंग्स का, और ये इनका जो पिछला मैच जीत के आए वो एटलीस्ट ये बात नहीं होती कि एक दिन जो है वो बिल्कुल ही जो है वो ऐसा परफॉर्म करते हैं कि आउट क्लास करते थे और दूसरे दिन जो है ना वो ऐसा। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स है जिसको देखना पड़ेगा कराची किंग्स को। यूनुस जो बता रहे हैं ना, कराची किंग्स का नेट रन रेट अच्छा होता, माइनस में चला गया, -0 पॉइंट समथिंग का हो गया आज की इस शिकस्त के बाद, क्योंकि वन साइडेड अफेयर था। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं कराची किंग्स की। उन टीमों में शामिल है जो यूनुस भी कहते हैं कि जिसकी बड़ी हाइप बनती है, जिसका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। आज मैं खुद नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद था। जो भी थोड़ी बहुत तादाद में जितने भी तमाशाई आए थे वो कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन क्या हो जाता है, 2020 में कराची किंग्स की टीम पहली और आखिरी मरतबा PSL जीती जब उसने नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए फाइनल मैच में लाहौर कलंदर्स को हराया, और उस पिच के हवाले से भी लोग मुख्तलिफ किस्म के खदशात का इजहार कर रहे थे। खुर्रम मंजूर से पूछते हैं, ये कराची किंग्स के साथ वाबस्ता रहे तो ये बताएंगे ज्यादा बेहतर तरीके से, क्या वजूहात क्या है कराची किंग्स इतनी बड़ी, इतनी महंगी टीम, इतने स्पॉन्सर्स, इतनी हाइप, और उसके बाद 2 मैचेस हार गई, और जिस तरह से जीती थी मुल्तान के खिलाफ 234 रन से ज्यादा अचीव किए थे, क्या हो गया इनको? देखिए, थोड़ा मैंने बोला ना, ड्राफ्टिंग से काम खराब हुआ है, ड्राफ्टिंग में पिक्स गलत हुई हैं। अब चले, अगर वो हो गई अब हो गई हैं। इसमें अभी जिस तरह आज 7 बैग ऐड किया ना, एक प्लेयर ऐड होना बनता अगर आप उस पर ट्रस्ट करें और आपका उस नंबर पे खेलने का वो स्पेशलिस्ट है। पाकिस्तान टीम में भी उसी पे गया, डोमेस्टिक भी खेला, जिसका नाम है उमर बिन यूसुफ, और वो बेंच पे अवेलेबल है। 4 नंबर पे 7 बैग खिलाया, वो 4 नंबर खेलेगा, 7 बैग 5 पे आ जाएगा, फिर खुश दिल आ जाएगा। आप इरफान खान नियाजी को मौका दिया, नहीं हुआ ना, अब आप उसको बैठाएं। अब शान मसूद नहीं आ सकते टीम में? शान मसूद फिर वही उसको 5 नंबर खिलाएंगे, ज्यादती है ना। अच्छा, ये ज्यादती है उसके साथ। एक तो पाकिस्तान टीम का कैप्टन, फिर दूसरा आप उसको उसके नंबर पे नहीं खिला रहे, फिर आप उसको बैठा रहे, फिर खिलाएंगे, फिर 5 नंबर, फिर बोलेंगे कुछ नहीं किया। ये ज्यादती है। मिनाज भी तो इस टीम में शामिल है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। देखें, अभी इस टाइम ना इनको मिडिल में बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। बॉलिंग सही है इनकी। देखिए, बॉलिंग फिर बेहतर अब हो गई है जब से हसन अली की बॉल में जिद दिखना शुरू हुआ है। मीर हमजा भी अच्छी बॉल कर रहे हैं, डिसेंट बॉलिंग कर रहे हैं, और साथ में इनके साथ नबी को, जिस तरह आज उनको यूज ही नहीं किया, पिछले मैच में उन्होंने मैच बनाया, आज यूज करना चाहिए था आपको। आप 14वें ओवर में ला रहे हैं जब 30 रन रह गए थे, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो रही हैं, कैप्टन से हो रही हैं। अगर कैप्टन नहीं आ रहा, कभी कभार ध्यान में नहीं आ रहा तो ये कोच अंदर मैसेज भेजता है। आपने देखा होगा, जब आ जाएंगे तो कौन फिर ड्रॉप होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। अगर 7 बैग उनके पार्सल उस पे आए, देखिए बात असल में है कि कोई भी प्लेयर रहेगा तो ये गारंटी तो नहीं है वो मैच खेलेंगे। इतना बड़ा नाम है, उसको इन्होंने रखा है। आप मुझे बताएं, क्या बड़ा नाम पाकिस्तान टेस्ट टीम का कैप्टन ये छोटा नाम है? नहीं, सही। मुझे इसका कोई जवाब तो दे दे। टेस्ट टीम का कैप्टन, हम इस वक्त ये बात नहीं करें कि शान मसूद छोटे प्लेयर हैं या बड़े प्लेयर हैं, लेकिन करंट पाकिस्तान टीम का, अभी थोड़ा हिस्ट्री तो खोलें। आप मुझे बताएं जल्दी से, इकबाल भी मैं आपको हॉट सीट पे बैठा रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए कितने ऐसे कैप्टन हैं, जो एक मैच की बात नहीं कर रहा हूं, जो कम से कम 4, 5, 10 मैचों की कैप्टनसी कर चुके होंगे। बहुत सारे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और बहुत सारे भी हैं, लेकिन उंगलियों पे भी गिनने वाले होंगे, गिने जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री जो है 52-53 से है, 16 अक्टूबर 1952 से। देख कैसे मैंने आपको वो लेके आया। और हमने जो लेगेसी की बात करनी है, वो हमने एक लेगेसी की भी बात करनी है, टेस्ट क्रिकेट की, पाकिस्तान की हिस्ट्री की। अभी नहीं करेंगे, जब भी कोई मौका मिलेगा तो हम इस पे करनी है। और चले, इसी बातों बातों में वो लेगेसी की बात भी आ गई, तो मैं आपको ये बताऊं कि भाई कि अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे भी और पूरे पाकिस्तान से भी, और जितने भी पैनल्स बैठे हैं, तो क्या शान मसूद जो पाकिस्तान के करंट टेस्ट के कैप्टन है वो छोटा नाम है? तो देखिए, ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर कोई भी प्लेयर आएगा तो वो खेलेगा। देखिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट की यही खूबी है, यही इसकी ब्यूटी है कि जो प्लेयर आपके लिए आपकी
टीम के लिए जो सूदमंद है, जो नीड है, वो खेल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि फिर एक और बात आती है, क्या डेविड वार्नर ड्रॉप हो सकते हैं? कप्तान नहीं, क्यों नहीं हो सकते? वो कहेंगे कप्तान है। तो क्या शान मसूद कप्तान नहीं थे से पहले? उन्होंने कप्तान बदल दिया इस चक्कर में। शान मसूद पहले कप्तान नहीं थे, लेकिन वो अपनी लोकल प्रोडक्ट से नहीं। देखिए ये भी तो देखे, घर की मुर्गी बराबर वाला नहीं करे ना। देखिए तो ये आप जो है ना इस गेम को, इन प्लेयर्स को जो बार बार हम बाजुकात कर रहे होते हैं कि जी मैं ही सुनता हूँ, ये हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं है, इस तरह की बातें होती, तो ये नहीं करें। आप प्लेयर्स को अहमियत दे, इम्पोर्टेंस दें। उसके बाद इस क्रिकेट को जो नीडफुल है उसको जरूर उन पॉइंट्स पे उसको जो है ना उस पे ध्यान दें। खुर्रम मंजूर ये बताएं, जैसे आईपीएल हो रही है वहाँ तो वो बिठा देते हैं प्लेयर्स को, चाहे जितना बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, वहाँ बिठा रहे हैं वो तो। कॉर्बन बोर्ड की तरफ से कोई कंप्लेन आती है? नहीं, कुछ नहीं। सुकून से पैसा के पानी पिलाते हैं, सुकून से, बिल्कुल विदाउट रीजन। क्यों? इसलिए कि पैसा बहुत है, ये भी रीजन हो सकती है ना। उन्होंने अभी बैन भी किया प्लेयर को, कितने साल के लिए बैन किया उन्होंने? वो उसका हैरी ब्रूक को 2 साल। छोटा प्लेयर है, 2 साल के लिए। वो किसका कैप्टन है अभी? इंग्लैंड का। वो अभी इनको इंग्लैंड की टीम का वो वाइट बॉल का कैप्टन है। इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, क्या रैंकिंग है उनकी उस वक्त वाइट बॉल में, टेस्ट मैच? टॉप का प्लेयर। और वो खुद प्लेयर कैसा है, बहुत जबरदस्त। तो वो क्या छोटा प्लेयर है? उन्होंने कितने साल के लिए बैन किया है इकबाल भाई? 2 साल की पाबंदी। ठीक है, तो फिर क्या कहेंगे आप बताएं इस वक्त कोई ऐसा नहीं है बात नहीं, देखिए ऐसा कोई भी वो नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे ना तो भाई आप ड्रॉप भी हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। देखिए और सबसे अच्छा लफ्ज जो कहते हैं रेस्ट कर लें, रेस्ट करें, रेस्ट कर सकते हैं। ये अच्छा लफ्ज है, ड्रॉप होने के बजाय रेस्ट करें। इस पर रेस्ट कर ले तो हसन अली सही कह रहा है। मैंने जाके पूछ लिया, आप मुझे रेस्ट कराना है, फिर तो मैं 1 मैच के बाद वापस आऊंगा। तो बोले नहीं हम देखेंगे, फिर बोल रहे हैं मैं ड्रॉप हो रहा हूँ ना। ठीक है, रेस्ट नहीं करा रहे। इस वक्त हम चंद मिनट के लिए रेस्ट कर रहे हैं, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद रेस्ट के बाद वापस आएंगे और मजीद गुफ्तगू करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और एक मरतबा फिर आपको आखिरी ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। हमने शान मसूद पे तो बात की, जरूर बात करेंगे आइंदा आने, क्योंकि वक्त कम है। लेकिन अब हम थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर लेते हैं कि जेसन होल्डर इस वक्त 11 विकेटों के साथ टॉप विकेट टेकर है इस HBL PSL 10 के, और दूसरे नंबर पर 10 विकेटों के साथ हसन अली आ गए। और जबकि शादाब खान, जिनके बारे में हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो उन्होंने 8 विकेटें हासिल की, वो तीसरे नंबर पर हैं। यूनुस कैसे देखते हैं? जबरदस्त, देखिए जबरदस्त। जेसन होल्डर ने आज भी बड़ी एक अच्छी बॉलिंग की, और जिस तरह उन्होंने उनकी कैप्टनसी की भी तारीफ करेंगे शादाब खान की, कि उन्होंने उनसे उस वक्त बॉल कराया जिस वक्त उनको जेम्स विंस की विकेट चाहिए थी, और उन्होंने जिस तरह उन्होंने क्रीज को यूज़ किया और वह बाहर से आउट स्विंग किया, और जेम्स विंस 2-3 दफ़ा इस तरह आउट हो चुके हैं, और बिल्कुल लाइन मिस कर गए और वो बोल्ड हो गए। और उसके बाद जैसे हसन अली की बहुत ज़्यादा तारीफ हमें यहाँ करनी पड़ेगी, उसकी वजह ये कि ही इज लर्न हिज लेसन, और बहुत अच्छी बॉलिंग यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद शादाब खान, मुझे इसलिए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मुझे उनकी बैटिंग पे इतनी ज्यादा खुशी नहीं हो रही। अच्छे ऑलराउंडर वो बन सकते हैं, लेकिन वो अपनी बॉलिंग पे और ध्यान दें और वैरायटी लेके आए, क्योंकि देखिए हमें उनकी नेशनल टीम में उनकी बॉलिंग की बहुत जरूरत है। जबकि उनकी अगर मैं आज बैटिंग की बात करूं तो नंबर 4 ही आए, ठीक है, उन्होंने इस मुश्किल पिच पे नंबर 4 ही खेला और 47 रन किए 40 बॉल्स पे, और जबरदस्त इनिंग खेली। उनका स्ट्राइक रेट 117 का था। लेकिन फिर एक बात हमने ये भी देखनी, जिस दिन वो 200-250 रन चेस कर रहे होंगे, फिर क्या तो उस वक्त कैसी वो क्या करेंगे। तो एक अच्छा साइन है अच्छे ऑलराउंडर के लिए, जो कि लेकिन उनको समझना है कि ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर वो ये कह दे कि आई एम अ बैटिंग ऑलराउंडर, तो ये क्लियर करें, ताकि फिर आगे जाके जो उनकी नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन है
वो भी सिलेक्टर्स के लिए और हम सब के लिए भी उन पे बात करते हुए हमें ये उनको ये ना कहना पड़े बार बार, बात करके बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि जो हमारे स्टार प्लेयर है हम उनके लिए उन पर प्रेशर डालते हैं कि उनको अपनी बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान देना है, उनको नंबर 4 नहीं आना है, नीचे हैदर अली की बैटिंग प्रॉपर आनी चाहिए ताकि जो बाद में ये ना हो कि जब हमें हैदर अली की नेशनल टीम में जरूरत हो तो वो उसी तरह इरफान खान नियाजी की तरह या इफ्तिखार अहमद की तरह या अब्दुल समद की तरह वो आए और 3-3 4-4 वो गिला करें और 3-3 4-4 ओवर के जो है वो बैटर बने। खुर्रम, आप क्या समझते हैं इस परफॉर्मेंस की बेसिस पर? अब बांग्लादेश की टीम आ रही है, 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं पाकिस्तानी सरजमीन पर। शादाब खान को आउट ऑफ नो वे उन्हें वाइस कैप्टन बनाकर भेज दिया गया न्यूजीलैंड, जिस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। अब वो विकेटें भी ले रहे हैं, उनका आज रन्स भी किए, हाँ रन्स भी किए, और उनका इकोनॉमी रेट 6.06 का है जो 8 विकेटें लिए पर ओवर का। तो अब आप देखते हैं कि शादाब खान ऑटोमेटिक सिलेक्शन होंगे। सर पाकिस्तान टीम के जो सिलेक्शन पे बात नहीं करें तो अच्छा है। नहीं करनी चाहिए नहीं, क्योंकि देखें फायदा नहीं है ना, जो प्लेयरों का बंच सिलेक्ट किया गया है ना उसमें कितने सारे प्लेयरों पे क्वेश्चन मार्क्स हैं। मगर ये डिसाइड कर चुका है, जो यूनुस भाई ने एक बात की ना, सुनने में आता है वो पाइपलाइन में हमने रखा हुआ है, हम देख रहे हैं, निगाह रखी हुई है। भाई परफॉर्मर को तरजीह दें, पाकिस्तान मैच जीतेगा उसकी वैल्यू है। हम जाके लर्न कर रहे हैं भाई, वहाँ लर्न नहीं होता, डिलीवर होता है, सीखते आप डोमेस्टिक में। तो मेरा ये मानना, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप जो टॉप परफॉर्मर है ना आप उसको कंसिडर करें। टीम डेवलप होती है होम सीरीजों से, आपकी होम सीरीज है ना, आप उन प्लेयरों को चाहते हैं जैसे साहिबजादा फरहान है, इसको आप चांस दो, ये इसका टाइम है। अगर ये इस दौरान सेटल हो गया टीम में, डेंजरस प्लेयर है। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करूं, फिर यूनुस आपकी तरफ आता हूं कि हमारे कप्तान जो थे वो कह रहे थे कि हम जाएंगे लोगों को खुशियां देंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन मुल्तान सुल्तान के सपोर्टर को तो खुशियां नहीं दी। देखें तीनों मैच हार गई। देखें कहीं ना कहीं उनको पहला मैच बहुत ज्यादा डैमेज कर गया। अच्छा, कॉन्फिडेंस टूट गया ना, इतने रन करने के बाद आप हार गए। ठीक है, आखिरी मिनट है यूनुस, अब पॉइंट्स टेबल पर तो आप देखें कि लाहौर कलंदर्स बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, 4 मैच खेले, 4 विन किए, कोई इनकी तरफ से लॉस नहीं है। 8 पॉइंट्स है, 2.544 का नेट रन रेट है। लाहौर कलंदर्स की बात करें, और मैं अच्छे पेस से जा रहा हूं, मुझे लगता है 3 मैच खेले, 2 विन किए, एक उन्होंने हारा हुआ है। 4 पॉइंट से 2.051 का नेट रन रेट है। कराची किंग्स की बात करूं, अच्छी बात है कि 2 मैच वो जरूर जीते हैं। उनकी कॉम्बिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन 4 पॉइंट्स को लेके वो -0.343, और उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी वहां पे -0.917 का है। और हम एक बात और कर रहे हैं कि जब शाहजादा फरहान को आप चांस दे तो उनको वैसा ही चांस दे जैसे साइम अयूब को आप 27 जी, ये ना हो कि शाहजादा फरहान वो आए और 2-3-4 मैचेस के बाद वो दोबारा टीम से बाहर हो जाए। और इसी तरह जब आप फखर जमान को चांस दे एज ए ओपनर, साइम अयूब को एज ए ओपनर चांस दे, और उसके बाद अगर आप शाहजादा फरहान को चांस दे एज ए ओपनर, और फिर एक और अगर आप बाबर आजम को मिडिल ऑर्डर में या मोहम्मद रिजवान को भी, तो उनको भी प्रॉपर चांस है। ये ना हो कि 2 मैचों के बाद आप रिजवान को या बाबर आजम को भी बाहर करें, उनको भी फिर 4-5 नंबर अगर आपने खिलाना है तो उनको भी पूरा रन दे, ताकि उसके बाद को डिसाइड करें कि अब हमने मूव फॉरवर्ड कैसे करना है। इस पर हम कल बात करेंगे, लेकिन ये बताते हुए कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगादे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग, एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।